हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है थ्योरी के सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आपके सिलेबस में आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके सिलेबस में जो है साइंस सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। एनिमल टिश्यू से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न एक या दो जो है देखने को मिलता है। और इन सेशन में हम लोग उन सभी जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे हैं, उन सारे एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी के जो है एमसीक्यूज को हम लोग लिए। फिर जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है कुछ एमसीक्यूज को जो है इस सेशन में कवर हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली ऊतक कौन सी है? सबसे अधिक जो पाए जाने वाली टिश्यू है वो हमारे शरीर में कौन सा है? तो वह हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक जो होता है यह हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला है। और यह एक ऐसा टिश्यू है ना जो शरीर के विभिन्न भागों में आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसके समर्थन देने का कार्य करता है, पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है करता है। और इसी कनेक्टिव टिश्यू में जो है एक एरियोलर टिश्यू आता है और एक जो है एडिपोज टिश्यू आता है। कौन कौन सा तो आता है? तो एक ओरियोलर टिश्यू आता है और एक जो आता है एडिपोज टिश्यू आता है। तो ओरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू जो होता है, ये दोनों टिश्यू जो होता है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव जो है टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो होता है वो टेंडन भी आता है और लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जुड़ने का कार्य करता है वो क्या होता है? तो उसको कहते हैं लिगामेंट। उसको हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। और जो बोन आवर जो है मसल को जोड़ने का कार्य करता है उसे टेंडन कहते हैं। तो ये दोनों लिगामेंट हो गया और टेंडन, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन भी आ गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया और लिम्फ हो गया। ये तीनों जो होते हैं स्पेशलाइज्ड विशिष्टकृत जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है यह होते हैं। यह भी जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह जो है विशिष्टकृत होते हैं, बोन, कार्टिलेज और लिम्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में हुई अभिनय विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर जो है प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं? तो नहीं, ये जो है रचे नहीं जा सकते हैं। तो गलत कथनों का जो है सही आंसर देखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम जो है प्रयोगात्मक डीएनए के हिस्से रचे जाते हैं। हाँ, ये सही है। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिकाओं से बाहर प्रयोगशाला में जो है प्रतिकृत कराया जाता है, यह भी पॉइंट सही है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला के पेट्री डिश में कोशिका विकास कराया जाता है, यह भी पॉइंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सभी सजीव बने होते हैं। सभी सजीव जो है किसके बने होते हैं? तो सभी सजीव जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, कोशिका के जो है बने होते हैं। कोशिका जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को जो है कहा जाता है। तो जितने भी सेल हैं वो किसके बने होते हैं? तो कोशिका के जो है बने होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? इनमें देखना है कि एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो अमीबा होता है। एक कोशिकीय जीव जो होता है वो कौन सा होता है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिका की संरचना, कार्य, उत्पत्ति एक समान होती है ऊतक कहलाती है।
कोशिकाओं का वह समूह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो समान संरचना हो, समान जो है कार्य करते हों, उसे जो है टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें कोशिका क्या करते हैं, जिनकी संरचना समान होती है, उनकी कार्य समान होता है, उनकी उत्पत्ति जो है एक समान होती है, उसे उत्तक कहते हैं। लेकिन यह एक जो है ऊतक में कोशिकाओं की संरचना का कार्य जो है अलग अलग होता है। लेकिन एक ऊतक में कोशिकाओं का जो संरचना एवं कार्य होता है वो अलग अलग होता है। देखा जाएगा तो संरचना और कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। जंतु ऊतक को जो है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू एक होता है, एक जो होता है एनिमल टिश्यू, एक जो होता है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू के शब्द जो है किसने दिए हैं तो विकेट ने दिए हैं। और पादप टिश्यू के किसने दिए हैं तो ग्रेने ने। पादप टिश्यू किसने दिए हैं तो ग्रेने ने। और ऊतक के अध्ययन को, इस टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं तो टिश्यू के अध्ययन को जो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द जो है किसने दिया है तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है मेयर ने दिए हैं। और इसके हिस्टोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? बिचेट या बिकेट जो है इसके जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऊतक शब्द किस ने दिया है तो ऊतक शब्द जो है बिचेट ने दिया है। बिचेट जो है इन्होंने दिया है, बिकेट ने बिचेट। हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहते हैं तो हिस्टोलॉजी के जनक जो होता है वो विसेट को ही कहते हैं हिस्टोलॉजी के जनक। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया तो मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द दिए हैं। सेवेसियस ग्रंथियाँ जो है पाई जाती है तो सेवेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है तो स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। ध्यान दीजिएगा, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। सिर्फ स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में यह जो है पाई जाती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तो मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी वो तलवे में होती है। तलवे में मनुष्य की त्वचा जो होती है वह सबसे ज़्यादा मोटी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियाँ का निर्माण करता है तो इनमें से कौन सा ऊतक जो होता है यह वृक्क की नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है। तो टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप के होता है। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया और एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो वृक्क की नलिकाओं की जो है भित्तियों का निर्माण करता है। तो किडनी के जो नलिका होती हैं, किडनी की नलिका होती हैं वो बनी होती है, किसकी बनी होती है तो एपिथेलियल टिश्यू की जो है बनी होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, पानी को अवशोषण करने का कार्य करता है, मिनरल को अवशोषण करने का कार्य करता है, अवशोषण करने का जो है कार्य करता है। सिक्रेशन का मेन काम जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह अगर सिक्रेशन के बात आए, अवशोषण के बात आए या लाइन बनाने का बात आए, ये सभी जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के जो है कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। नर्वस टिश्यू में जो है न्यूरॉन्स होते हैं और मस्कुलर टिश्यू जो है होते हैं जिसमें हड्डियों के बारे में, और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ब्लड के बारे में इसके जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के रत्न और हड्डियों के उदाहरण हैं। रत्न के और हड्डियों के जो है कौन सा उदाहरण होते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह सपोर्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो है यह सपोर्ट करता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि ब्लड आ गया, बोन्स आ जाता है, लिंगामेंट हो गया, लिम्फ हो गया, और जो है टेंडन हो गया, टेंडम हो गया, और केंड्रा हो गया, केंड्रा, ये सभी जो होते हैं किस में आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ब्लड जो इकलौता ऐसा टिश्यू है, ब्लड एक इकलौता ऐसा टिश्यू है जो तरल रूप में पाया जाता है। और सबसे कठोर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में, अगर देखा जाए टिश्यू में सबसे कठोर जो होता है वो कौन सा होता है तो बोन्स होता है। बोन जो होता है वो सबसे कठोर होता है। एडिपोज का भी देखें कि अगर अवशोषण करने के बात आए, एडिपोज में अगर जो होता है सिक्रेशन करने के बाद आता है तो वो किस में होता है तो एडिपोज टिश्यू में जो है होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो हड्डी जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? तो हड्डी जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। एडल्ट में बोन्स जो होता है वो कितना होता है? 206 होता है। और जो है बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में लगभग जो होते हैं वो 300 होते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है पाया जाता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंग, तो स्किन जो होता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंग। स्किन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप के होता है? 3 टाइप के होता है। कौन कौन सा? तो एक जो हो गया एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्मिस। दूसरा जो होता है वो होता है डर्मिस। और तीसरा जो होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एक्टोडर्मिस जो होता है यह क्या, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर एस्क्यूमस टिश्यू आता है। एक्टोडर्मिस के अंतर्गत एस्क्यूमस, एस्क्यूमस टिश्यू आता है। और डर्मिस के अंतर्गत कोलेजन फाइबर ये बनाता है। डर्मिस जो होता है ये कोलेजन फाइबर जो है इसको बनाता है। हाइपोडर्मिस जो होता है एडिपोज टिश्यू, इसी के अंतर जो है एडिपोज हाइपो टिश्यू के अंतर्गत ही एडिपोज टिश्यू आते हैं। तो पूछा है कि त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो कि उसमें जो है वो कौन सा होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। संयोजी ऊतक ही होता है जो दोनों के बीच पाया जाता है। इनमें से कौन सा ऊतक जो होता है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला जो होता है एरियोलर होता है। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, ऊतकों को मरम्मत करने में भी जो है यह सहायक होता है। और एरियोलर टिश्यू क्या करता है? तो एरियोलर टिश्यू जो होता है यह मैट्रिक्स होता है। कैसा क्या होता है? तो एरियोलर टिश्यू जो होता है यह मैट्रिक्स होता है। इसी एरियोलर टिश्यू में कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलेजन जो प्रोटीन होते हैं ना इसी एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। और एक कोलेजन प्रोटीन जो होते हैं यह जो होते हैं यह क्या करते हैं? तो स्किन के डेड सेल को रिपेयर करने का कार्य करते हैं। इसीलिए बहुत सारे देखते हैं कि कोलेजन प्रोटीन के फेस वॉश भी जो है बना हुआ है। रिपेयरिंग का कार्य जो है यही एरियोलर टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ जो पड़ जाती है इसका जो कारण है वो क्या है? तो यह उपचर्मीय स्तर को लचीलापन कम होने के कारण जो है यह हो जाता है। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी किससे संबंधित है? यह परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में बायोप्सी जो है इससे संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? इनमें देखना है कि कौन सा जो है वो जंतु ऊतक के एनिमल टिश्यू के प्रकार नहीं है। तो एनिमल टिश्यू के अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन सा आता है। तो इपिथेलियल टिश्यू आता है, फिर उसके बाद से कनेक्टिव टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद से जो है मस्कुलर टिश्यू आता है, और एक जो होता है नर्वस टिश्यू आता है। तो ये तीनों तो है, लेकिन जो है फ्लोएम टिश्यू जो होता है यह प्लांट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो यह प्लांट से संबंधित होता है। यह जो होता है यह एनिमल टिश्यू से संबंधित नहीं होता है। इपिथेलियल टिश्यू में जो है एक्टोडर्मल, इसी इपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह 3 होते हैं। 3 इससे जो है उत्पत्ति होती है। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, दूसरा जो हो गया मेसोडर्मल, और तीसरा जो होता है एंडोडर्मल। इन तीनों से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? तो एपिथेलियम टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह मेसोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। किससे होती है? तो मेसोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। मस्कुलर टिश्यू के जो होता है इसको भी मेसोडर्मल से उत्पत्ति होती है। नर्वस टिश्यू के भी जो है मेसोडर्मल से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा होता है? तो बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह प्रोटेक्शन का कार्य करता है, कवरिंग का कार्य करता है, सिक्रेशन का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, डिफ्यूजन का, विसरण का भी जो है यह कार्य करता है।
इसी एपिथेलियल टिश्यू में जो होता है क्या, एस्क्यूमस होते हैं जो फ्लैट थिन चपटी होती है। और इसी एपिथेलियल टिश्यू में जो है कोवाइडल जो होते हैं जो घन के जैसे होते हैं, क्यूबाइडल। कोल्यूमिनस जो होते हैं इसी एपिथेलियल टिश्यू में जो होते हैं वो कोल्यूमिनस होते हैं। कोल्यूमिनस जो होते हैं ये लंबे होते हैं और पैरेलल लाइक जो होती हैं इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसी एपिथेलियल टिश्यू में जो है सिलिएटेड जो सिलिया के सेल के पास जो होती हैं सिलिया होती है उसे जो है सिलिएटेड टिश्यू कहते हैं। ये और इसी एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत जो है ग्रैंडुलर होते हैं और ये ग्लैंड बनाते हैं और हार्मोन को जो है स्राव करने का ग्रैंडुलर कार्य करते हैं। तो ये सारे जो है एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल ऊतक का कार्य क्या होता है। तो एपिथेलियल प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, ये सभी जो है इसका कार्य होता है। एपिथेलियल ऊतक का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर पूछे तो इसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ है, तो एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और इंडोडर्म से, इन तीनों से जो है इसका उत्पत्ति हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। किस कोशिकाओं के बीच जो है अंतर कोशिकीय जो प्रसार होता है वो नगण्य होता है। तो इसी एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत जो होता है वो नगण्य होता है। एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा जो है असत्य है। तो एपिथेलियल टिश्यू त्वचा का निर्माण करता है, ये तो पॉइंट सही है। इसकी कोशिका जो होते हैं सटे होते हैं, ये भी सही है। इसके पास जो है आधार झिल्ली होती है, ये भी सही है। ये रत्न इसका एक उदाहरण है, नहीं, एपिथेलियल टिश्यू का रत्न उदाहरण नहीं होता है, यह कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। तो विसरण के लिए अधिक, डिफ्यूज़न के लिए सबसे ज़्यादा कौन उत्तरदायी होती है। तभी हमने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत सल्की एपिथेलियल, एस्क्यूमस एपिथेलियस भी आता है, कोलमनर एपिथेलियल जो स्तंभकार यह भी आता है, क्यूबाइडल एपिथेलियल और नर्वस टिश्यू जो है ये अलग होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखना है कि डिफ्यूज़न का कार्य कौन करता है। तो हमने अभी आपके बताया कि डिफ्यूज़न का कार्य जो करता है, डिफ्यूज़न के कार्य जो करता है वो सल्की एपिथेलियम करता है, एस्क्यूमस एपिथेलियम जो है करता है। जो कैसा होता है, तो फ्लैटेड होता है, थिन होता है, इसके पतला होता है, चपटी आकार का होता है। और एस्क्यूमस एपिथेलियल किसी न किसी चीज़ को हमेशा जो है सिक्रेशन करता ही रहता है। हमारे मुख में बनता जो लार बनता है वो उसका भी सिक्रेशन जो है एस्क्यूमस के ही द्वारा होता है। तो एस्क्यूमस टिश्यू क्या करता है, हमेशा किसी न किसी चीज़ को जो है सिक्रेशन करता ही रहता है। क्यूबाइडल जो होता है यह कैसा होता है, तो घन के जैसा जो होता है। और स्तंभकार एपिथेलियल जो होता है यह कैसा होता है, तो यह लंबी होती है। कैसी होती है, तो लंबी होती है। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे से में बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पौधे में कोई गति जो है प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण होता है। पॉइंट सही है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि जो होती है एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट जो है पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की जो है कोशिका पाई जाती है। किसी भी एक ही आकार की एक ही कोशिका पाई जाती है। तो ये भी पॉइंट जो है सत्य कथन को चुने सही है। कुछ ऊतक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है, ये भी पॉइंट सही है। तो दोनों पॉइंट जो है टिश्यू के अंतर्गत ये दोनों पॉइंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो वसा संचायक ऊतक जो होता है हमारे शरीर में वो कौन सा होता है, तो एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है यह वसा को संचित करने का कार्य करता है। वसा जो होता है एडिपोज टिश्यू हमारे त्वचा के अंदर पाए जाने वाले एक जो है लेयर होता है।
इसी एडिपोज टिश्यू के वजह से जो है फैट मनुष्य जो होता है वो मोटा हो जाता है। मुंह की परत डैश से बनी होती है, तो मुंह की जो परत होती है उस किसके बनी होती है, तो एस्क्यूमस एपिथेलियस की। अभी हमने बताया कि मुंह की जो परत होती है वो एस्क्यूमस एपिथेलियल की बनी होती है, और एस्क्यूमस एपिथेलियल क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ जो है सीक्रेट करता ही रहता है। निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो स्किन होता है। स्किन जो हो गया, स्किन सबसे बड़ा होता है, और स्किन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को जो है डर्मेटोलॉजी जो है कहा जाता है। एस्टिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल किस में मौजूद होता है, तो ग्रास नली में भी जो है यह मौजूद होता है, मुख में भी जो है यह मौजूद होता है। ओशोफेगस, ग्रास नली ओशोफेगस किसी टिश्यू का बना होता है। डैश डैश में उत्तक मैट्रिक्स होते हैं, और कोशिकाएं जो होती है वो मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो किस में जो है कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो है सन्निहित होती है। नेक्स्ट है त्वचा है, स्किन कैसा होता है, तो स्किन जो होता है हमारा त्वचा जो होता है यह जो है एस्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल होता है। एस्ट्रेटिफाइड जो होता है एस्क्यूमस एपिथेलियल होता है। स्किन जो होता है वो 3 लेयर होता है। एक जो होता है एपिडर्मिस टिश्यू, और दूसरा जो होता है डर्मिस टिश्यू, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो हाइपरडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है यह बाहरी होता है, डर्मिस जो होता है वो बीच में होता है, और हाइपोडर्मिस जो होता है यह अंदर की ओर होता है। हाइपरडर्मिस कहाँ होता है, तो हाइपरडर्मिस जो होता है अंदर की ओर होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियल जो होता है यह घनाकार होता है। कैसा होता है, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल घनाकार होता है। ये सिक्रेशन करने का कार्य करता है। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है घनाकार, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट करता है। लार ग्रंथियाँ नलिका, किडनी नलिका में जो है यह पाया जाता है। और एक जो है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कोलमनर होता है। ये इसमें क्या होता है, तो यह सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी करता है। भीतरी सतह में जो है ये करते हैं, किसमें तो आंत हो गया, स्टोमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सभी में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है, और सल्की एपिथेलियम उत्तक किसमें पाया जाता है, तो आहार नाल में भी पाया जाता है, कैपिलरी में भी पाया जाता है, और एल्वियोलाई में भी जो है पाया जाता है। एल्वियोलाई कहाँ स्थित होता है, तो हमारे फेफड़ों में जो है स्थित होता है। हमारे जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े में जो है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो है एल्वियोलाई रहता है, उसी यह जो है हमारे फेफड़ों में स्थित होता है, ये एल्वियोलाई जो होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है गलत मिलान है, इसमें देखना है गलत मिलान जो है वो कौन सा है। तो घनाकार जो है एपिथेलियम होता है, घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका होता है, घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका होता है। हाँ, ये पॉइंट तो सही है। कोलमनर एपिथेलियम जो होता है कोलमनर सेल होता है, ये भी पॉइंट। एस्क्यूमस एपिथेलियल जो होता है ये फ्लैटेड सेल होता है, ये भी पॉइंट सही है। स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल जो होता है ये सिलेटेड सेल होता है, नहीं, सिलेटेड सेल जो होता है यह सिलिया वाला सिलेटेड एपिथेलियम में आता है, यह जो है इसका नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। घनाकार और स्तंभाकार उत्तक मदद करते हैं। घनाकार और स्तंभाकार उत्तक जो होते हैं क्या करने में मदद करते हैं, तो ये दोनों जो है अवशोषण करने में भी मदद करते हैं, सिक्रेशन करने में भी मदद करते हैं, और एक्सक्रेशन करने में भी मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उनकी जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, तो वह कौन होता है, तो इसका राइट आंसर घनाकार जो है एपिथेलियल। घनाकार एपिथेलियल जो होता है यह आंतरिक सहायता भी प्रदान करने का कार्य जो है करता है। और यही घनाकार एपिथेलियम जो होता है
यह क्या करता है, सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट करता है। और कहाँ कहाँ होता है, तो आंत में होता है, स्टोमक में होता है और गॉल ब्लैडर में जो है होता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है, तो वह किस में भरी रहती है, तो एडिपोज टिश्यू में भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में जो है भरी रहती है। एडिपोज टिश्यू जो वसा होता है। सर्कोप्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है, तो सर्कोप्लाज्मा नामक तरल जो होता है ये पेशीय ऊतक में जो है पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेशीय ऊतक में। पेशीय ऊतक जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो 3 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो स्केलेटल मसल हो गया, कार्डिक मसल हो गया, फिर उसके बाद से कौन सा होता है, तो स्मूथ मसल हो गया। स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल 3 प्रकार के जो है यह होते हैं। और यह शरीर में एक प्रकार का ऊतक होता है जो संकुचन करने का, कंस्ट्रक्शन और जो है शिथिलन, रिलैक्सेशन की करने की क्षमता रखता है। एक स्केलेटल मसल और हो गया, स्केलेटल मसल जो होता है यह हमारे इच्छा के स्वैच्छिक होता है। और स्केलेटल मसल जो होता है ये स्वैच्छिक होता है। कार्डिक मसल और स्मूथ मसल जो होता है ये अनैच्छिक होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है, अनैच्छिक जो है होता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। सबसे बाह्य परत जो है मानव त्वचा की क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि एपिडर्मिस कहलाती है। बाह्य त्वचा जो होती है एपिडर्मिस जो होती है ये बाह्य त्वचा होती है। डर्मिस जो होता है इंडोर बीच में होता है और हाइपोडर्मिस जो होता है ये अंदर की ओर होता है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें देखना है कि कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो कार्टिलेज भी है, बोन भी है, ब्लड भी है, लेकिन जो है नर्वस टिश्यू जो है यह नहीं है। नर्वस टिश्यू नहीं होता है, यह जो होता है नर्व सेल से बना होता है। किससे बना होता है, तो नर्व सेल से जो है बना होता है। स्क्यूमस एपिथेलियल ऊतक फेफड़ों के एल्वियोलाई और जानवरों के अंदर हिस्सों में पाए जाते हैं जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो कहाँ जो है संकुचन और विश्राम होता है, तो यह क्या होता है, तो रेगुलर होता है। संकुचन और विश्राम जो होता है यह रेगुलर होता है, कभी जो है रुकता नहीं है, रेगुलर जो है यह होता रहता है। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं, ग्रंथि बनाने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है क्यूबाइडल एपिथेलियल कहते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल जो है कहा जाता है। क्यूबाइडल एपिथेलियल जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में, किडनी हो गया, सेलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, और सरफेस ऑफ ओवरीज के जो है सरफेस में जो है पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में भी जो है क्यूबाइडल एपिथेलियल जो है पाया जाता है। ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, तो सिक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन करना भी जो है इसका कार्य होता है। एक कोशिकीय ग्रंथि है, एक कोशिकीय ग्रंथि इनमें से कौन सी होती है, इसका जो है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबलेट ग्रंथि। गोबलेट ग्रंथि जो होता है यह कैसी होती है, तो एक कोशिकीय होती है। गोबलेट सेल इसे क्यों कहते हैं, तो ये इसकी आकार जो होती हैं वो प्याले की जैसी होती हैं, प्याले के जैसे जो है गोबलेट के जैसे जो होती है, इसीलिए इसे गोबलेट सेल कहते हैं। यह मुख्य रूप से जो है म्यूकस श्लेष्मा या जो है बलगम का स्राव करती है। यह कहाँ स्थित रहती है, तो श्वसन तंत्र में, हमारे श्वसन तंत्र हो गया, आंत हो गया, आंत में भी जो है यह स्थित होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो यह म्यूकस बनाकर क्या करती है, तो अंगों के विभिन्न सतहों को नम करती है, चिकना जो है बनाए रखने का कार्य करती है। डैश में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाप होते हैं, तो किस में जो है होते हैं, तो श्वसन नली में भी होते हैं और जो है डिम्बु नलिका में भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, तो कोलमनर जो है एपिथेलियल, ये दोनों जगह स्थित होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी और फैलोपियन ट्यूब में भी जो है स्थित होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाता है ए और बी।
फैलोपियन ट्यूब कहाँ होते हैं? गर्भाशय में होते हैं। श्वसन नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो स्थानांतरित करके साफ करने में जो सहायता करती है वो कौन जो है सहायता करती है? सिलिया जो होती है यह सहायता करती है। सिलिया जो होती है यह हेयर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, यह जो है सहायता करती है। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित होते हैं? स्तरित करते हैं तो यह किस ऊतक से संबंधित होते हैं? तो स्क्यूमस एपिथेलियल से जो है संबंधित होते हैं। स्क्यूमस एपिथेलियल से संबंधित होते हैं। एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करती है। तो एपिथेलियल ऊतक जो होती है यह रक्षा करने का कार्य करती है, सिक्रेशन करने का कार्य करती है और एब्जॉर्प्शन करने का। रिस्पायरेशन नहीं, डाइजेशन नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। केराटिन प्रोटीन से संबंधित असत्य चुनना है। तो केराटिन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जल के लिए परमेबल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह जल के लिए परमेय होता है। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री इंटरमोलिकुलर जो है संयोजी ऊतक में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तरल भी होता है, मोर भी होता है, अधिक भी होता है और नगण्य भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय धात्री जो होते हैं ना वो अधिक होते हैं। संयोजी ऊतक में कनेक्टिव टिश्यू में जो होते हैं यह अधिक होते हैं। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय धात्री हो सकते हैं और अधात्री कैसे हो सकते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं, जेलीफिश भी होते हैं, ठोस भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है हो सकते हैं। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? और त्वचा जो है वो किस प्रकार के कोशिका के बनी है? तो एपिडर्मस सेल से, अधिचर्म कोशिका से जो है एपिडर्मल सेल से जो है बनी होती है। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। तो किस प्रकार की ग्रंथियां जो है बनाती हैं? तो यह जो है एपिथेलियल ग्रंथियां बनाती हैं। एपिथेलियल जो है ग्रंथियां बनाती है और इसी एपिथेलियल ग्रंथियों के में अंतर्गत जो होता है स्क्यूमस एपिथेलिया आती है, जो कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है ओसोफेगस में स्थित होता है। एक और पाया जाता है एस्ट्यूडोस्टेटिफाइड सिलेटेड कोलुमन, जो कहाँ पाया जाता है? तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। हिस्टामिन स्राव कोशिका को पाया जाता है। हिस्टामिन स्राव कोशिका किस में पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू में। हिस्टामिन हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करता है। जब हम कोई वेस्ट फूड खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में यही हिस्टामिन जो है एलर्जी उत्पन्न कराती है। हिस्टामिन स्राव जो करती है वैसोफिलस कराती है, जो हमारे ब्लड के WBC में पाई जाती है। एलर्जी के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव जो वैसोफिल होता है वहीं हिस्टामिन ब्लड में होता है। जो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और मस्ट में भी हिस्टामिन स्रावित होता है। ब्लड में भी होता है ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड भी जो है हिस्टामिन स्रावित करता है और मस्ट भी जो है ये भी हिस्टामिन स्राव करता है। अवकाशोत्तक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम होता है। तो इसके बीच जो है किसका कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्वचा और मांसपेशियों का। त्वचा का और मांसपेशियों का एरियोलर टिश्यू मैट्रिक्स बनाने का कार्य करता है। ये त्वचा और मांसपेशियों में भरता है। एरियोलर क्या करता है? तो त्वचा और मांसपेशियों में भरने का कार्य करता है। ये कहाँ होता है? तो जब हमें किसी चोट लगता है तो हल्का पीला जो गाढ़ा द्रव निकलता है इसी को जो है मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एरियोलर मैट्रिक्स जो है कहा जाता है। एरियोलर द्रव का निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो लाल संवहनी संयोजी ऊतक जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ब्लड में होता है।
कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, यह बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि ब्लड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्शन करने का कार्य करता है, प्रोवाइडिंग करने का कार्य करता है, सहारा देने का कार्य करता है, संवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का भी कार्य करता है, लेकिन एंजाइम स्राव करने का कार्य नहीं करता है। एंजाइम स्राव करने का कार्य कौन करता है? तो सिक्रेशन का जो कार्य करता है वो एपिथेलियल टिश्यू करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है करता है। निम्न में से कौन सा एक तरल संयोजी ऊतक है? इसमें देखना है कि तरल संयोजी ऊतक जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड जो होता है यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एरियोलर आते हैं। एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, टेंडन हो गया, लिंगामेंट हो गया, और जो होता है बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सभी जो होते हैं, ब्लड हो गया, ये सभी किस में आते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ब्लड ही एक है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो सरफेस टिश्यू भी इसे जो है, यह सबसे जो है सॉफ्टेस्ट टिश्यू किसको कहते हैं? तो ब्लड को ही सबसे जो है सॉफ्ट जो है कहा जाता है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू कहते हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का कार्य है। तो अस्थि संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? शरीर को सहारा देने का भी कार्य करता है, और जो है मांसपेशियों को भी सहारा देने का कार्य करता है, अंगों को भी सहारा देने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मजबूत और कठोर ऊतक है? तो सबसे मजबूत और कठोर ऊतक जो होता है वो बोन होता है। कार्टिलेज जो होता है यह बोन को लचीला बनाने का कार्य करता है। लिंगामेंट जो होता है बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है। अस्थि को अधात्री होता है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज। तो अस्थि की अधात्री जो होता है यह सॉलिड होता है। अस्थि की अधात्री मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। लेकिन बोन में क्या होता है? तो बोन में जो है मैट्रिक्स जो होता है यह सॉलिड होता है। कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड होता है। अस्थि के अधात्री बनी होती है, और अस्थि के जो मैट्रिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट के जो है बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। Ca2PO4 के होल ट्वाइस होते हैं। बोन के जो मैट्रिक्स हैं उसका जो है 2 पार्ट होता है, और बोन के मैट्रिक्स जो होते हैं, इस बोन के मैट्रिक्स जो होते हैं यह 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होने की ही वजह से बोन जो होता है यह हार्ड होता है। वहीं ऑर्गेनिक पार्ट में अगर बात करें, ऑर्गेनिक पार्ट में जो होता है कोलेजन जो होता है यह ज़्यादा होता है। कोलेजन जो होता है ऑर्गेनिक में ज़्यादा होता है। बाकी और भी होता है, मैग्नीशियम फास्फेट भी होता है, यह भी कम मात्रा में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट ही होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे जो है कहते हैं, किसे जो है जुड़ी रहती है, जिसे जो है कहा जाता है, तो उसे लिंगामेंट कहते हैं। 2 अस्थियां आपस में जुड़ती है उसे लिंगामेंट कहते हैं, और 2 जो एक मांसपेशी मसल्स और बोन को जो जुड़ने का कार्य करता है उसे कंडरा कहते हैं, टेंडन कहते हैं। कंडरा टेंडन जो है कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का सही युग्म है? कनेक्टिव टिश्यू का जो होता है यह सही युग्म है। तो स्किन तो नहीं होगा, स्किन जो है यह संयोजी ऊतक जो है नहीं होता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह स्किन तो होगा नहीं, यह मस्कुलर टिश्यू में आ जाता है। तो बोन टू बोन यह हो जाएगा। ब्लड टू स्किन यहाँ पर भी यह नहीं है। मसल्स भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बोन टू बोन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? इसमें देखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यह एडिपोज जो होता है,
एडिपोज यह भी होता है, एरियोलर भी होता है, ब्लड भी होता है। ग्रेनुलर जो होता है यह एडिपोज नहीं होता है, एपिथेलियल टिश्यू में अंतर्गत आता है। किस में आता है? तो एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत जो है आता है। दृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है? तो दृढ़ संयोजी ऊतक से जो जुड़ने वाली होती है उसे जो है मसल्स कहते हैं, स्नायु जो है कहा जाता है। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिका से पतले स्तर से बनता है जिसकी जो है किनारे अनियमित होते हैं? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा सल्की। सल्की जो होता है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के वजन का कौन सा भाग कितना प्रतिशत संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होता है? तो यह जो होता है 30%। कितना प्रतिशत? यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है संयोजी ऊतक से? तो 30% जो है होता है। संयोजी ऊतक की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करती है? इसमें से कौन सी कोशिका जो होती है वह एंटीबॉडी को स्रावित करती है? तो प्लाज्मा सेल जो होता है यह एंटीबॉडी को स्रावित करती है। हमारे ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है और इस प्लाज्मा में जो है WBC भी पाया जाता है। WBC जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में प्लाज्मा में होता है। ब्लड में से अगर RBC को हटा दिया जाए, RBC को निकाल दिया जाए तो यह जो होगा यह क्या होगा? बाकी जो बचा वो सभी जो होते हैं प्लाज्मा हो जाते हैं। तो इसी प्लाज्मा के अंतर्गत जो है WBC आता है। तरल संयोजी ऊतक में कोई नहीं होता और इनमें से देखना है कि कौन जो है तरल संयोजी ऊतक में। तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो तरल संयोजी ऊतक जो होता है ब्लड होता है और ब्लड में जो होता है वो फाइबर नहीं होता है। ब्लड में क्या नहीं होता है? तो फाइबर नहीं होता है। कंकाल की मांसपेशियां हैं, हम लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हमारे जो मसल्स होते हैं वो 3 लेयर होते हैं। ऊपर वाला लेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं? मसल्स जो होते हैं 3 लेयर, एक्टोडर्म होता है, फिर उसके बाद से जो है ब्लड एक्टोडर्मल होता है, फिर उसके बाद से मेसोडर्मल होता है और फिर जो है एंडोडर्मल होता है। तो ब्लड स्केलेटन और कार्डियक मसल जो होते हैं ये किस में आते हैं? तो मेसोडर्मल में आते हैं। तो ये किस में आते हैं? तो मेसोडर्मल में जो है आ जाते हैं। तो कंकाल जो होता है यह कंकाल की मांसपेशियां किसके अंतर्गत आती है? तो मूल रूप से मेसोडर्मल में आती है। मूल रूप से किस में आती है? तो मेसोडर्मल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश की धात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? किसकी धात्री जो है प्रोटीन और शर्करा की जो है बनी होती है? तो कार्टिलेज की, प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। कार्टिलेज जो होता है हड्डियों में मुलायम और अधिक जो है लचीला होता है। कठोर धात्री जिसे जो है कोड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड्रिन जो है जिसे जो है कोड्रिन कहते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन शुगर और फाइबर का बना होता है। मैट्रिक्स जो होता है यह किसके बना होता है? तो प्रोटीन का भी बना होता है, शुगर का भी बना होता है और फाइबर्स का बना होता है। लेकिन फाइबर्स जो होता है यह ब्लड में नहीं होता है। यह नाक के कार्टिलेज जो होता है कहाँ होता है? नाक पर होता है, कान के बाह्य कड़ पर होता है, श्वसन नली में होता है, लेरेंक्स इत्यादि में जो है पाया जाता है। अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती है। तो अस्थियों के जोड़ों को जो चिकना बनाने का कार्य करता है तो यही कार्टिलेज जो है करता है। किस उपास्थि के कारण हम अपने बाह्य कड़ को मोड़ सकते हैं? तो किसके कारण हम मोड़ सकते हैं? तो कार्टिलेज की ही वजह से जो है हम अपने बाह्य को मोड़ सकते हैं। किसकी वजह से? तो कार्टिलेज की वजह से। उपास्थि उपस्थित होता है तो उपास्थि जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ईयर में भी, नोज में भी, लेरेंक्स में भी। इस सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। एरियोलर संयोजी ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो एरियोलर संयोजी ऊतक कनेक्टिव बोन मैरो में भी, स्किन में भी, एक जो है ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। एरियोलर जो होता है यह आंतरिक अंगों में सहारा देने का कार्य करता है, अंगों के भीतरी खाली जगह को भरता है, ऊतकों को मरम्मत करने में भी जो है एरियोलर सहायक होता है।
लिंगामेंट और टेंडन होते हैं, तो लिंगामेंट और टेंडन जो होते हैं वह कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिंगामेंट जो होता है क्या होता है, तो बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है। टेंडन जो होता है बोन टू मसल को जोड़ने का कार्य करता है। किसको? मसल को। बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य लिंगामेंट का होता है। सफ़ेद रेशे रासायनिक रूप से बने होते हैं, तो सफ़ेद रूप से जो है रासायनिक रूप से यह किससे जो है बने होते हैं, तो कोलेजन से। सफ़ेद रेशे जो होते हैं बोन में पाए जाते हैं, लिंगामेंट में भी पाए जाते हैं, टेंडन में भी जो है पाए जाते हैं। और ये जो है सफ़ेद रेशे कोलेजन से भरे होते हैं। यही कोलेजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन होता है। कोलेजन ही सफ़ेद रेशे बनाने का कार्य करता है। पेड़ पौधे में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो कौन होते हैं, तो रुबिस्को होते हैं। और यह जो कोलेजन होता है ये एनिमल में जो है पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होते हैं। सफ़ेद रेशे जो होते हैं ब्लड में नहीं होते हैं। फाइबर्स रेशे जो होते हैं यह ब्लड में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतों के अंदर की परत में पाए जाने वाले सबसे अधिक जो है संभावना है। आंतों के अंदर जो परत है उसके अंदर जो है इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर वाले जो पार्ट होते हैं वह जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू। उसे जो है एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। पैरों की स्वैच्छिक हरकत मुख्य रूप से निम्नलिखित में संभव हो पाती है। किस में जो है संभव होती है, तो पैरों के स्वैच्छिक भी हो और पैर हो। तो स्वैच्छिक एपिथेलियल टिश्यू तो ये पैर में नहीं होगा। स्मूथ मसल और कार्डिक मसल ये दोनों तो संबंधित है मसल से, लेकिन स्मूथ मसल और कार्डिक मसल जो होते हैं ये अनैच्छिक होते हैं। और एक और मसल जो होता है स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल हो जाएगा। ये इसमें से जो है कोई नहीं होगा, इनमें से राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, स्केलेटल मसल जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। एरियोलर ऊतक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। इनमें देखना है कि कौन सा है, सभी जो कार्य है लेकिन एक जो है यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर अभी 2 बार रिपीट हो गया है, एग्जाम का स्राव करना इसका जो है मुख्य कार्य नहीं होता है। संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है, तो कौन जो है वसा को संचित करने का कार्य करता है, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है यह वसा को संग्रहित करने का कार्य करता है। आम भाषा में जो है इसे चर्बी कहते हैं। आम भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो चर्बी जो है कहा जाता है। ऊतक की कोशिकाएं वसा के बूंदों से भरी रहती है, तो किस बूंदे से जो है वसा के बूंदों द्वारा यह भरी रहती है, एडिपोज से भरी होती है। किससे भरी होती है, तो एडिपोज से जो है यह भरी होती है। संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का भी जो है कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वसा। फैट जो होता है इंसुलेटर होता है हीट के। फैट के जो ऊष्मा होते हैं वह एक जो है आर पार एक दूसरे से जो है क्रॉस नहीं करते हैं, एक आसपास जो होते हैं यह क्रॉस नहीं करते हैं और मोटे होते हैं। हैवर्शियन तंत्र होता है, तो हैवेशियन तंत्र जो कहाँ होता है, बोन में होता है, अस्थि में होता है। किस में होता है, तो अस्थि में होता है। और एक किस में होता है, केवल स्तनधारियों में ही होता है। या भी ध्यान दीजिएगा, केवल मेमल्स में ही यह होगा, ओनली मेमल्स में ही होता है। कॉम्पैक्ट बोन में होता है और किस में होता है, कॉम्पैक्ट बोन में होता है, स्पॉन्जी बोन में नहीं होता है। कॉम्पैक्ट बोन में ही होता है, स्पॉन्जी बोन में नहीं होता है। और ये किस में पाया जाता है, हैवेशियन तो बोन में जो है पाया जाता है। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो मस्ट कोशिका जो है किस में पाई जाती है, तो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। मास्ट कोशिका जो होती है यह कनेक्टिव टिश्यू में जो है पाई जाती है। शरीर में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो होता है वह कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। सबसे ज़्यादा और व्यापक मात्रा में पाया जाता है वह कौन पाया जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है पाया जाता है। कार्यों को करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग जो है करता है, तो कार्यों को करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नर्वस करता है। नर्वस जो है तंत्रिका ऊतक करता है, नर्वस करता है। घावों को तेजी से भरना पाया जाता है तो एपिथेलियल टिश्यू में वसा होता है। एपिथेलियल टिश्यू में तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यह घावों को तेजी से भरता है। घावों को तेजी से भरने के लिए और क्या क्या होता है, तो घावों को तेजी से भरने के लिए विटामिन सी भी होता है। विटामिन की बात करें तो टिश्यू हो गया तो एडिपोज टिश्यू हो गया, टिश्यू तो एडिपोज टिश्यू हो गया। और क्या होता है, प्रोटीन भी जो है इसको जल्दी भरने का कार्य करता है। यह ऊतक का संकुचन में कार्य करता है। यह ऊतक कौन जो है ऊतक को संकुचन करने में, तो मसल्स जो होता है यह ऊतक को संकुचन करने में जो है कार्य करता है। नाक के मार्ग और ब्रैंक्यूल्स के परत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकला ऊतक मौजूद होती हैं, तो एपिथेलियल जो होता है मौजूद होती हैं। एपिथेलियल मौजूद होता है। नेफ्रेंसिस किडनी से रिलेटेड होता है। निम्न में से कौन सा संवहन ऊतक संवहन को बढ़ाता है, इनमें से जो है कौन जो है, तो हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है यह बढ़ाने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा रक्त संवहन को घटाता है, और घटाने का कार्य कौन करता है, तो सीरोटोनिन करता है। घटाने का कार्य जो करता है वह सीरोटोनिन करता है। गोबलेट कोशिका स्रावित करती है, तो गोबलेट कोशिका किसको स्रावित करती है, तो म्यूकस को जो है स्रावित करती है। गोबलेट कोशिका म्यूकस को जो है स्रावित करती है। किसी जीवित कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस जो है कहा जाता है। नेप्रोसिस जो होता है यह किससे संबंधित होता है, किडनी से रिलेटेड डिजीज से संबंधित होता है। न्यूट्रोफिल जो होता है यह डब्ल्यूबीसी के टाइप होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा असमान तरीका से बढ़ता है। न्यूपसीसिया जो होता है ये हमारे न्यूपसीसिया में भी जो है हमारे शरीर की कोशिका असामान्य वृद्धि करती है, और ज़्यादा वृद्धि होने से जो है कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से जो है अलग करना कहलाता है। तो इसको जो है शरीर से अलग करना क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। बायोप्सी। और जो है ऑटोप्सी क्या कहलाता है, ये पोस्टमार्टम के समय होता है। और वेसोक्टोमी जो होता है, वेसोक्टोमी होता है यह पुरुष नसबंदी होता है, जिसमें वास डिफरेंस को जो है काट कर बांध दिया जाता है। ट्यूबरडोमी जो होता है यह महिला नसबंदी होता है, स्त्रियों को फेलोपियन ट्यूब को जो है काट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकला ऊतक नासिका मार्ग और श्वसन नली के स्तर में मौजूद होता है, तो दोनों में जो है कौन सा जो है मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल। कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल जो होता है वो मौजूद होता है। प्रश्न में बोल कि नासिका मार्ग जो नाक के मार्ग में होता है वो सिलिया के जैसे होता है, सिलेटेड रहेगा इसका राइट आंसर। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मांसपेशियों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी जो है पेशी विज्ञान कहते हैं, पेशी विज्ञान कहते हैं। और एक जो होता है मेलेकोलॉजी जो होता है यह इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो मोलस्का का जो है अध्ययन करते हैं। और एक जो होता है माइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो फंगस का जो है फंगस का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक खाद्य वाहिका या जो है वायु कोष्ठक की स्तर में एक चुनिया परगम्य स्तर के माध्यम से पदार्थ की परिवहन की अनुमति देता है, तो किसमें जो है पदार्थ के परिवहन की अनुमति देता है, तो सिंपल एस्फोनाइड एपिथेलियम में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल एस्फोनाइड एपिथेलियम में ही जो है यह अनुमति देने का कार्य करता है। एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं तो यह किसके ऊतक होते हैं, तो एनिमल टिश्यू के जो है यह ऊतक होते हैं। एनिमल टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, तो एनिमल एपिथेलियम टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, नर्वस टिश्यू आ गया, और मस्कुलर टिश्यू जो है इसके अंतर्गत आते हैं। हाइपरप्लेसिया है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि,
क्या कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि? हाँ, तो हाइपरप्लेसिया जो होता है कोशिकाओं में की संख्या में जो है असामान्य वृद्धि। ब्लबर संबंधित होता है तो एडिपोज टिश्यू से। जो जलीय मैमल्स होते हैं उसकी स्किन के नीचे वसा की एक मोटी जो है परत होती है जो इसकी स्किन को ढककर पानी में भी जो है या देखते हैं कि आप ठंडा पानी ढक कर रखता है, तो देखते हैं कि जब कितना भी ठंडा पानी हो तभी भी जो है जलीय मैमल्स क्या होते हैं वो उनको ठंड नहीं लगती है। तो यही एडिपोज टिश्यू जो होता है उनको गर्मी प्रदान करता है, जो बाहर जो अंदर वातावरण है वो बाहर नहीं आने देता है और बाहर के टेम्परेचर को जो है अंदर नहीं जाने देता है। इनमें से कौन से सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है। तो जीवाणु जो होता है इसका सबसे छोटा होता है। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया और मसल टिश्यू हो गया। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य करते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में जो है पाई जाती हैं। यहीं से सेबेसियस ग्रंथियां ज़्यादा हो जाने से फेस पर पिंपल जो है आ जाता है। ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? तो किसकी जो है असामान्य अगर वृद्धि हो जाती है तो होता है तो श्वेत रत्नकणिका, वाइट ब्लड सेल की अगर असामान्य वृद्धि हो जाती है तो हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? तो रेशेदार प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम नहीं होता है। कोलेजन भी होता है, इलास्टिन भी होता है, कैरोटीन भी होता है, लेकिन एंजाइम जो है नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कॉम्पैक्ट अस्थि यह भी होता है, स्पॉन्जी अस्थि यह भी होता है, बोन भी होता है, लेकिन कार्डियक मसल ये मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है, मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आता है, यह नहीं होगा। सभी जटिल जंतुओं में प्रकार जो होते हैं मूल ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जो है मूल ऊतक पाए जाते हैं? तो सभी जंतुओं में जो होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और जो होता है नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। सबसे कठोर ऊतक होते हैं तो सबसे कठोर जो ऊतक होता है वो बोन होता है, सबसे कठोर ऊतक। और सॉफ्ट जो होता है वो ब्लड होता है। सबसे मुलायम जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे मुलायम जो होता है वो ब्लड होता है। निम्न में से कौन सा कंकाल ऊतक का उदाहरण है? इसमें देखना है कि कौन सा कंकाल जो है वो ऊतक का उदाहरण होता है। तो कार्टिलेज होता है ऊतक का उदाहरण। न्यूरल तंत्रिका टिश्यू जो है नहीं, न्यूरल टिश्यू नहीं, लिगामेंट नहीं, ब्लड नहीं, कंकाल ऊतक का पूछा है तो कार्टिलेज होता है। स्केलेटन मसल के अंतर्गत बोन आ गया और कार्टिलेज आ गया। नेक्स्ट है डैश ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो डैश कार्य करता है। तो डैश यानी कि समान, सिमिलर जो है ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिमिलर जो है सामान्य कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सामान्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्य कार्य जो है करता है। हाथ की त्वचा बनी होती है और हाथ की त्वचा जो है वो किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू की जो है बनी होती है। हमारे हाथ की त्वचा जो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? तो इसमें जो है मस्तिष्क में बना होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी जो है इसी नर्वस सिस्टम से जो है बना होता है। इसे नर्वस सिस्टम जो होता है इसे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो है बना रहता है और ये जो है किससे मिलकर नर्वस सिस्टम बना रहता है? तो यह न्यूरॉन्स से मिलकर जो है बना होता है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? स्केलेटन होता है और जो है सिलेंड्रिकल स्केलेटन होता है, स्केलेटन मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया और कार्डियक मसल जो है होता है। 3 प्रकार के होते हैं। स्केलेटन मसल जो होता है वो कैसा होता है? तो स्केलेटन मसल जो होता है वह सिलेंड्रिकल होता है शेप में और मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। इसमें स्केलेटन मसल में मल्टीपल जो है न्यूक्लियस होते हैं।
मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और ये ऐच्छिक होता है और धारीदार भी होता है। ऐच्छिक भी होता है और धारीदार भी जो है होता है। वहीं स्मूथ मसल की करें, स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल में क्या होता है, तो इस स्मूथ मसल में शेप जो होता है वो आँख के जैसे होता है। आँख के जैसे जो है इस टाइप के जो है इसका स्मूथ मसल का जो है शेप होता है। एक केंद्रक होते हैं और ये अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक होता है, इसमें बहुकेंद्रक नहीं होते हैं। बहुकेंद्रक स्केलेटन में ही जो है होता है। और कार्डियक मसल जो होता है यह हृदय से जो है बना होता है और यह भी अनैच्छिक क्रिया करता है, हमारी जो है इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, और इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पता ही है कि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके टिश्यू के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, गैप बहुत जो है कम होता है, इसीलिए जो है यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु उत्तक की चपटी कोशिकाएं होती है। तो किस में जो है, किस जंतु में चपटी कोशिकाएं होती है, तो एस्क्यूमस में जो होती है, एस्क्यूमस इपिथेलियल में चपटी जो होती है वह कोशिकाएं होती है एस्क्यूमस। सिंपल एस्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू के ही अंतर्गत, इपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत जो है एस्क्यूमस, सिंपल एस्क्यूमस जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ओइसोफेगस में पाया जाता है। 4 जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता भी है। ओइसोफेगस और हमारे लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ में जो है माउथ के इंटरनल परत पर जो है यह पाया जाता है। एल्वियोलाई में जो पाया जाता है, जो हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान करता है, वहाँ पर पाया जाता है। और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में जो है पाया जाता है। तो ये 4 जगह पे पाया जाता है एस्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एस्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू। एस्क्यूमस जो होता है कुछ इस टाइप के बना, इसके जो है स्ट्रक्चर रहता है, चपटी इस तरह से जो है इसका बना रहता है। दूसरा जो होता है क्यूवाइडल इपिथेलियल होता है, और क्यूवाइडल इपिथेलियल क्या होता है, यह भी इपिथेलियल टिश्यू के पार्ट होता है, क्यूवाइडल इपिथेलियल। क्यूवाइडल इपिथेलियल में क्या होता है, तो ये सरल घनाकार जो है इसे कहते हैं सरल, सिंपल क्यूवाइडल इपिथेलियल। ये किडनी के ट्यूब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो किडनी जो है, किडनी के ट्यूब में जो है पाया जाता है, किडनी के ट्यूब में जो है ये पाया जाता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, उसके अंदर जो है बहुत से पतली पतली जो है नलिकाएं होती हैं, उसी में यह जो है पाया जाता है। लार ग्रंथियां से, और यह जो है सिंपल क्यूबॉइड लार ग्रंथियों की नलिकाओं में भी जो है यह मिलता है। और ये एक और जो होता है तीसरा नंबर अगर कहिए तो सिंपल कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू यह कहाँ पाया जाता है, तो यह आंत के इनर लाइन में जो है पाया जाता है। आंत के जो अंदर वाले पार्ट होता है, अंदर वाला जो लाइन होता है वहाँ पर पाया जाता है। और चौथा नंबर अगर देखिए, पहला तो ये हो गया एस्क्यूमस, दूसरा जो होता है क्यूवाइडल, और चौथा जो हो गया सिलिएटेड। सिलिएटेड जो होता है यह सिलिया जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इपिथेलियल पर पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों के एल्वियोलाई की परत बनाती है। अभी हमने बताया कि यह एल्वियोलाई फेफड़ों के एल्वियोलाई की परत बनाती है, तो एस्क्यूमस में जो है यह बनाती है। किस में बनाती है, तो एस्क्यूमस में जो है बनाती है। सिलेटेड जो होता है, सिलिया इसके अंदर होता है, हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है। अगर पूछे कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी जगह पर सिलिया पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी जगह पर सिलिया पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। लंग्स में जो है पाया जाता है। ओवम मादा में जो है यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जो है पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है, तो तलवे में होती है, शोले में जो है होती है। आप देखते हो कि तलवे में अगर पिन भी चुभा दीजिएगा हल्का सा, तो जो है वहाँ से ब्लड जो है नहीं निकलता है, तो उसकी त्वचा जो होती है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा एकत्रित रहता है। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्ट कोशिकाएं जो है किस में पाई जाती है, तो मस्ट कोशिकाएं जो होती है
यह इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। मस्ट कोशिकाएं क्या करती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करती है। यह बाहर से कोई संक्रमण आता है तो उसे मारने का भी जो है कार्य करती है। और मस्ट सेल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो मस्ट सेल जो होता है WBC की तरह ही जो है यह कार्य करता है। मस्ट सेल WBC की तरह ही जो है कार्य करता है। और मस्ट सेल ब्लड के आसपास ही रहता है। और मस्ट सेल जो होता है ब्लड के आसपास रहता है। ब्लड के आसपास रहने की वजह से जो है इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो मस्ट सेल जो होता है कहाँ पाई जाती है, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक में जो है पाई जाती है। निम्न ऊतकों में से प्रायः कौन जो है निर्जीव कोशिका को बना होता है। इसमें देखना है कि निर्जीव कोशिका के कौन सा जो है बना होता है, तो जाइलम जो होता है यह निर्जीव कोशिका के बना होता है। निम्नलिखित में से कोष्ठीय लिंगनिफाइड दीर्घित निर्जीव कोशिकाएं कौन सी होती है, तो इसमें से देखना है कि कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है दृढ़ोत्तक जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दृढ़ोत्तक जो है हो जाता है। निम्न में से कौन जो है श्वेत रेशेदार ऊतक है। इसमें देखना है कि श्वेत रेशेदार ऊतक जो होता है वो कौन होता है, तो टेंडन होता है। फाइबर्स जो होता है यह फाइबर्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है टेंडन और एक जो होता है दूसरा जो होता है वो होता है लिंगामेंट। दूसरा लिंगामेंट होता है। टेंडन जो होता है इसी को वाइट फाइबर टिश्यू कहते हैं, वाइट फाइबर टिश्यू कहते हैं। और लिंगामेंट को जो है येलो फाइबर टिश्यू कहते हैं, येलो फाइबर टिश्यू कहते हैं। ये जो होता है कोलेजन फाइबर के बना होता है। टेंडन जो होता है किससे बना होता है, तो कोलेजन फाइबर से बना होता है। कोलेजन फाइबर जो होता है कोलेजन प्रोटीन के बना होता है। और कोलेजन फाइबर जो होता है किसका बना होता है, तो कोलेजन फाइबर जो होता है कोलेजन प्रोटीन के जो है बना होता है। लिंगामेंट जो होता है यह इसे जो है येलो फाइबर टिश्यू भी कहते हैं, येलो फाइबर टिश्यू कहते हैं। यह दिखने में तो येलो होता है, दिखने में तो यह तो येलो होता है। और यह इलास्टिक फाइबर के बना होता है। किसके बना होता है, तो यह जो बना होता है इलास्टिक जो है फाइबर का बना होता है। इलास्टिक फाइबर जो बना होता है यह इलास्टिन प्रोटीन के जो है बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है पीला रेशेदार ऊतक होता है, तो लिंगामेंट जो होता है यह पीला रेशेदार ऊतक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अस्थियों से संबंधित कोशिका है, तो अस्थियों से संबंधित कोशिका जो होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट जो है इस सभी हो जाएगा। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओस्टियोजेनिक जो सेल होता है, ओस्टियो जो है ओस्टियोजेनिक जो सेल होता है यह हड्डियों के स्टीम सेल होता है। कैसा होता है, तो यह हड्डियों के स्टीम सेल होता है। यही जो है ओस्टियोजेनिक सेल ओस्टियोब्लास्ट सेल बनाती है। और यही जो ओस्टियोजेनिक सेल होती है वो क्या बनाती है, तो ओस्टियोब्लास्ट जो ये सेल है यही जो है ये बनाने का कार्य करती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होता है बोन के मैट्रिक्स बनाती है। और यह ओस्टियोब्लास्ट जो होता है बोन के क्या बनाता है, तो मैट्रिक्स को जो है बनाने का कार्य जो है करता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल को बोन फॉर्मिंग सेल भी जो है कहा जाता है। यही ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट जो है बनाता है। और यही ओस्टियोब्लास्ट जो होता है यही ओस्टियोब्लास्ट जो है ओस्टियोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, तो ओस्टियोसाइट जो है बनाता है। इस ओस्टियोसाइट को कहते हैं बोन जो है मेंटेनिंग सेल, बोन मेंटेनिंग सेल का के कार्य जो है ये करता है। और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ओस्टियोक्लास्ट को बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉय सेल। इसे जो है बोन डिस्ट्रॉय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बोन डिस्ट्रॉय सेल बोलते हैं। बोन को डिस्ट्रॉय करने का कार्य जो है बोन को रिपेयर करने का कार्य ओस्टियोक्लास्ट में ही जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुर्दे की नलिकाओं और जो है लार ग्रंथियों की नलिकाओं के परत में मौजूद ऊतक होते हैं, तो इनकी में जो है मौजूद परत ऊतक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। लार ग्रंथि पूछे तो लार ग्रंथि में जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होता है यह मौजूद होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है वह ऊतक जिनकी बाहरी सतह पर सिलिया होता है और जिनकी जो है गति बलगम को आगे की ओर धकेलती है वह उपकला ऊतक है।
तो आगे की ओर धकेलती है वह उपकला ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कॉलमनर होते हैं, स्तंभाकार जो है होते हैं, जो आगे की ओर धकेलने का कार्य करते हैं, तो वह जो है कॉलमनर होते हैं, जो है स्तंभाकार होते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। एरियोलर जो है कहाँ पाया जाता है, तो एरियोलर जो होता है यह स्किन और मसल के बीच में, स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। तो आंतरिक अंगों के बीच, आंतरिक अंगों में स्किन भी है, मसल भी है, रक्त वाहिकाओं के आसपास भी होता है, उपयुक्त में से सही भी नहीं। दांतों और मसूड़ों के बीच जो है यह नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, तो दांत और मसूड़ों के बीच जो है यह नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है, तो ऊतक जो मरम्मत में मदद करता है उसी को जो है, जो ऊतक मरम्मत करने का कार्य करता है उसी को एरियोलर जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो एरियोलर जो है कहा जाता है। गलत कथन को जो है देखना है। लाल अस्थिमज्जा लाल रक्त कणिकाओं में होता है, बोन मैरो जो होता है वो बोन मैरो में होता है, यह पॉइंट जो है सही है। गलत कथन को इसमें देखना है। पीला अस्थिमज्जा जो है वसा स्पंजी होता है। स्पंजी अस्थि जो है हार्वेशियन तंत्र में, तो नहीं, हार्वेशियन तंत्र स्पंजी नहीं होता है। हार्वेशियन तंत्र केवल मेमल्स में ही पाया जाता है। यह जो है केवल किस में पाया जाता है, तो मेमल्स में ही जो है पाया जाता है। और यह स्पंजी जो है नहीं होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होता है, तो कॉम्पैक्ट बोन में जो है यह पाया जाता है हार्वेशियन तंत्र। पेरिओस्टियम अस्थि की बाहरी परत है, तो ये भी राइट सही है। निम्न में से किसमें जो है रक्त का संवहन नहीं होता है, तो इसमें रक्त का जो संवहन है वो किस में नहीं होता है, तो कार्टिलेज में जो है नहीं होता है। कार्टिलेज में नहीं होता है, और किस में नहीं होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू में भी जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। एमिनोब्लास्ट कोशिका जो होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो एमिनोब्लास्ट कोशिका इनेमल का निर्माण करती है, तो दांत में पाई जाती है। यह इनेमल का निर्माण करती है, इसलिए जो है यह दांत में जो है पाई जाती है। आधार झिल्ली किसकी जो है अभिलक्षण है, तो आधार झिल्ली जो होती है वह किसकी अभिलक्षण होती है, तो एपिथेलियल टिश्यू की जो है, एपिथेलियल टिश्यू की जो है लक्षण होती है। गले में जो छल्ले मौजूद होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के जो है बने होते हैं। डैश के खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है, तो कार्टिलेज के ही खिंचाव के कारण शरीर में जो होती है वो मोच आ जाती है। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर में होती है, तो कंकाल ऊतक की जो है वो किस जनन अंग में होती है, तो मेसोडर्म में होती है, मेसोडर्म में होती है। स्केलेटन टिश्यू के अंतर्गत जो है बोन एंड कार्टिलेज आते हैं। ये दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू किसके अंतर्गत आते हैं, तो मेसोडर्म के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेजन को जब पानी में उबालते हैं तब जो है परिवर्तित हो जाता है, तो कोलेजन को जो पानी में उबालेंगे तो जिलेटिन में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, तो जिलेटिन में परिवर्तित हो जाएगा। शैवालों के किस तरह का विभाजन होता है, तो असूत्री विभाजन के द्वारा जो है होता है शैवालों का विभाजन। निम्न में से जटिल ऊतक किसका बना होता है, तो जटिल ऊतक जो होता है वह किसका बना होता है, तो भिन्न जो है कार्य करने वाले भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जो है यह बना होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो जन्म के बाद जो है किसी में नहीं विभाजित होता है, तो यह नर्वस में जो है तंत्रिका में विभाजित नहीं होता है। न्यूरॉन्स के पास जो होता है सेंट्रियोल नहीं होता है। इस न्यूरॉन के पास क्या नहीं होता है, तो सेंट्रियोल जो होता है यह नहीं होता है, इसी के वजह से जो है यह उसका विभाजन नहीं कर पाता है। निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन से ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल संवहन बनाता है, तो ऊष्मा परिसंचरण करता है और जल संवहन बनाता है, तो वो कौन बनाता है, तो ब्लड बनाता है। ब्लड जो है एरियोलर स्किन और मसल को जोड़ने का कार्य करता है, और एरियोलर जो होता है वो स्किन और मसल को जोड़ने का जो है, एरियोलर जो होता है ये स्किन और मसल को जो है जोड़ने का कार्य करता है। किसको, तो स्किन और मसल को जोड़ने का कार्य जो है करता है। प्रश्न के इशिनोफिल है, इशिनोफिल जो है क्या होता है, तो इशिनोफिल जो होता है यह ग्रेनुलर
साइट होता है, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होता है। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट जो है कणिकामय WBC होता है, कणिकामय WBC। और नॉन ग्रेनुलोसाइट जो होता है यह अकणिकामय होता है, अकणिकामय। तो ये WBC जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? ग्रेनुलर जो होता है यह कैसा होता है? तो यह 3 होता है। कौन कौन सा होता है? तो बेसोफिल होता है, बेसोफिल हो गया, न्यूरोफिल होगा और इशोनोफिल हो गया। बेसोफिल, न्यूरोफिल और इशोनोफिल होता है। WBC का अदर नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट जो है इसका अदर नाम होता है। विच मसल हैज़ लिगामेंट अक्रॉस इट? पेशी के आधार पर बंध होते हैं। तो पेशी के आधार पर जो बंध होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वेरी जो है लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? तो बहुत जो है हल्के होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो सकता है तो ऊतक कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति और संरचना जो है समान होती है उसको क्या कहते हैं? तो टिश्यू जो है कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है पाया जाता है। एडिपोज जो है टिश्यू जो होता है यह ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं को ठंड से एडिपोज टिश्यू जो है वह गर्म प्रदान करता है। नेत्र के आइरिस में पेशी पाई जाती है। तो नेत्र के आइरिस में जो है कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरैक्षिक पेशी पाई जाती है। आरैक्षित पेशी जो है पाई जाती है। अनस्ट्रिप्ड मसल जो है पाई जाती है। स्ट्रिप्ड रेखित मसल क्या होता है? तो रेखित मसल जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि हम चलते हैं, हमारा हाथ हिलाना, हमारा पैर हिलाना, ये सभी जो होती है क्या होती हैं? तो इनवॉलंटरी के अंतर्गत आते हैं। और अनैच्छिक वो होता है, अरेखित वो हो गया जिसमें जो है हमारा कंट्रोल ना हो, हमारा पलक जो है झपकना, ये हमारे कंट्रोल में जो है नहीं आता है। हमारे दिल का धड़कना, ये सभी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो अरेखित पेशी होता है। वृक्क नलिकाओं के ऊतक पाया जाता है। तो वृक्क नलिकाएँ के ऊतक जो है पाया जाता है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल का जो है पाया जाता है। किसका पाया जाता है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली की परत जो है बनाता है? तो फेफड़ों के एल्वियोली की परत जो है कौन बनाने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्यूमस जो होता है यह बनाने का कार्य जो है करता है। त्वचा ऊतक के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच होता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के मध्य जो होता है वो उसे एडिपोज कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो उसे जो है एडिपोज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है? तो ऊतक मरम्मत में जो मदद करने का कार्य करता है उसी को जो है कहा जाता है एरियोलर। क्या कहते हैं? तो एरियोलर जो है जिसे कहा जाता है। ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है। तो ऊँट के कुबड़ में जो है एडिपोज टिश्यू जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू जो है पाया जाता है। बुढ़ापे की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो उसके कारण जो होता है ऊपर चर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है यह होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के किस माध्यम से द्वारा जो होता है? तो नर्वस टिश्यू के द्वारा जो है होता है। किसके द्वारा होता है? तो नर्वस टिश्यू के द्वारा जो है होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इस प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा जो होता है वो लेड जो है नहीं होता है, बाकी सभी जो है होता है। ऊतक क्या होता है? ऊतक जो होता है वो क्या होता है? तो यह जो होता है यह जो होता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और जो है कार्य करने में समान होती है उसी को जो है कहा जाता है। ऊतक जो है रक्त वाहिनियों के व्यास को बदल देता है, तो मसल्स को जो है बदल देने का कार्य करता है। किसको बदल देने का कार्य करता है? तो मसल्स को जो है बदल देने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलिएटेड एपिथेलियल पाई जाती है। तो सिलिएटेड एपिथेलियल जो है वो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर जो है बताना है। तो सिलिएटेड एपिथेलियल जो होती है वो श्वसन नली में, ट्रकिया में जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पेशी के आजीवन संकुचन होता है? तो कार्डिक मसल को जो है, हृदय पेशी को आजीवन संकुचन जो है होता रहता है।
निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो ब्लड जो होता है यह उत्तक का टिश्यू जो है नहीं होता है। ब्लड जो होता है यह उत्तक का टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है, दांत के शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर जो होता है डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन जो होता है यही प्लेसेंटा बच्चों को न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्लेसेंटा के ब्लड भी होता है। प्लेसेंटा बच्चों के नाभिक में जो जुड़ा होता है उसी को जो है गर्भनाल कहते हैं, जो पतली होती है। तो प्लेसेंटा आगे चलकर जो बच्चों को नाभि से जुड़ती रहती है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है गर्भनाल कहते हैं। इसके जो है इसमें ब्लड पाया जाता है। इसमें क्या जो है पाया जाता है? तो ब्लड जो है पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्लाज्मा में दो जो है, प्लाज्मा में क्या प्लेसेंटा जो हो गया, प्लेसेंटा में जो है दो धमनी हो गया और दो सिरा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डैश जो है नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु जो होता है वह क्या होता है? तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू जो है होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 जो है हो जाएगा। इस वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उत्तक शब्द का सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिव ने जो है किया था। टिश्यू जो होता है, उत्तक जो होता है, टिश्यू शब्द किसने दिया? तो टिश्यू शब्द जो है वाइजेट जो है इन्होंने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द जो है किसने दिया था? तो मेयर ने दिया था। और स्लाइडन एंड स्वान जो है इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो कोशिका जो है सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा द्रव आंत से अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त जो है कोशिकाएं स्थान से अतिरिक्त द्रव के आपस रक्त में भेज जो है देता है, और आपस में जो है वह रक्त की ओर भेज देता है। तो उसे जो है लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे जो है लिम्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो लिम्फ जो है कहा जाता है। कोशिका का एक समूह जो मूल रूप से समान होता है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर के मांसपेशी कोशिकाएं जो है मांसपेशियों बनाती है, जो शरीर के गति प्रदान करता है। क्या कहलाता है? तो वो जो शरीर को गति प्रदान करता है उसे जो है टिश्यू उत्तक जो है कहा जाता है। मुंह की परत किसकी बनी होती है? तो मुंह की परत स्क्वैमस एपिथेलियस की जो है बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है। उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक जो है अंगों के बीच जो है बनता है। तो उत्तक जो होता है आंतरिक अंगों के बीच भी बनता है। एडिपोज होता है, वसा होता है। क्या होता है? तो वसा होता है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? और यहाँ पर देखना है कि जंतु उत्तक जो है विभाज्योतिक उत्तक जो होता है यह जंतु उत्तक नहीं होता है। उपकला उत्तकों के अन्य उत्तकों में कौन सा अलग करता है? उपकला के और उत्कला में जो है कौन सा अलग करता है? तो अधस्तर झिल्ली जो होता है, अधस्तर झिल्ली जो है कम करता है। स्वीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक किसमें जो है मदद करता है? तो किसमें यह मदद करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घिसाव से बचाव में मदद करता है। किसमें? घिसाव के बचाव में। अधस्तर झिल्ली का कार्य क्या है? और अधस्तर झिल्ली जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का कार्य जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सपोर्ट एंड जो है सेपरेशन, सपोर्ट और जो है सेपरेशन, समर्थन और विभाजन का कार्य होता है। डैश उत्तक मैट्रिक्स से बना होता है जो कोशिका के मैट्रिक्स का अंतर्निहित होता है। तो अंतर्निहित होता है तो उसका राइट आंसर जो है हो जाएगा संयोजी उत्तक का, कनेक्टिव टिश्यू का जो है यह बना होता है। हाँ, निम्न में से कौन सा मानव त्वचा का जो है सबसे आंतरिक भाग है? तो मानव त्वचा के सबसे आंतरिक जो भाग पूछे जाए तो वह जो है आंतरिक भाग क्या होता है? तो आंतरिक भाग जो होता है हाइपोडर्मिस होता है, और स्किन जो त्वचा जो होता है एपिडर्मिस जो होता है यह बाहरी भाग होता है। और बाहरी भाग के बाद से जो है ये अंदर का होता है, और हाइपर जो होता है यह आंतरिक हो गया, प्योर अंदर का जो है भाग हो जाता है।
स्क्यूमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों और जानवरों के ऊतक हिस्सों के अल्वियोलम में पाया जाता है, जहाँ जो है संकुचन और शिथिलन होता है तो अस्थायी जो है होता है। कैसा होता है? तो अस्थायी होता है। कोशिकाओं के गुर्दे को यांत्रिक सहारा प्रदान पशुओं की कोशिकाओं के गुर्दे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए आंतरिक परत बनाती है उपकला, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्यूबाइडल जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्यूबाइडल कहा जाता है। सरल स्क्यूमस ऊतक होता है। सरल स्क्यूमस ऊतक में जो है सिंगल लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? तो यह जो होता है सिंगल लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? तो सिंगल लेयर जो है होता है। उपकला ऊतक में की जो है कमी होती है, और उपकला ऊतक में जो होता है वो किसकी कमी होती है? तो इसमें रक्त आपूर्ति की जो है ब्लड सप्लाई की जो है इसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो ब्लड सप्लाई की जो है कमी होती है। तो ये रहा आप सभी का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप सभी के ये जो एनिमल टिश्यू है ये कंप्लीट हो चुका। अब मिलते हैं प्लांट टिश्यू के ऊपर, हम लोग एक शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे जिसका थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रहेगा। तभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।